के मदनी साहब ने ऐसे कहा होगा। फलस्तीन को मदनी साहब जैसे सुलझा हुआ आदमी ये बात नहीं कह सकता है। भट्टी में झोंके जा रहे हैं। आंख से देखिए, कान से सुनिए, आप लोग नहीं मानते भाई। तो अतीकुर भाई थोड़ा वो रिसर्च भी कर लिया करिए जो काम का हो। मैं मदनी साहब का बयान ही नहीं सुना आपने, गजब है। ट्वीट किया है उन्होंने अपना वीडियो। मानता हूँ, आप देखिए ना, आप मौलाना मदनी को जो हमारे अमीरुल हिंद है पूरे हिंदुस्तान के, किसी को इख्तिलाफ नहीं है, हर मजहब के लोग, अच्छा, हर दानिश कुरैशी जी से पूछ लेते हैं, दानिश कुरैशी पूरी दुनिया मानती है। हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं, या आजादी की लड़ाई लड़ रहा है हमास? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, अब ये खत्म करें तो मैं शुरू करूं। आप बताइए ना, पीएलओ क्या था, यासिर अरफात क्या थे? जब यासिर अरफात कमजोर हुए और जब वो दुनिया से चले गए, तभी तो हमास वजूद में आया। और क्यों आया वजूद में? आप अतीकुर रहमान साहब के राय से मुताला कीजिए, जब टीवी पे आकर डिबेट कीजिए हम लोगों से। ने बनाया हमास को। बहुत शानदार ज्ञान है अतीकुर भाई। एक वेब सीरीज आपकी पक्की है, लिख दीजिए कहानी नेतन्याहू वाली। उसकी तरफ आप एक बात नहीं कह रहे। इसराइल में यहूदी खुद खिलाफ हो रहे हैं, हमास हुकूमत हुकूमत के खिलाफ, इसराइलियों के खिलाफ। आप उस पर बात करें ना। हमास जैसे लोगों को आप देखिए ना। अच्छा, दानिश कुरैशी बता दीजिए ना, दानिश कुरैशी बता दीजिए। देखिए, हमारा निगहबान अल्लाह है। जवाब हम किसी तौर पे भी अतीक भाई खत्म करिए, अतीक भाई खत्म करिए। अब मेरा टर्न है अतीक भाई, अब मेरा टर्न है जी। दीपक भाई बात करिए। बताइए, क्या हमास जो है आजादी की लड़ाई लड़ रहा है? देखिए, हमास किसकी लड़ाई लड़ रहा है वो तो वहां की आवाम ही जाने, लेकिन एक बात आप जो तो निकल सब कुछ के आ जानते रही हैं, है, ये एमआईएम वाले सब कुछ जानते हैं। मैं बताता हूँ ना आगे। आपने लिखा फिलिस्तीन जिंदाबाद, आपने नहीं लिखा हमास मुर्दाबाद। हाँ बिल्कुल, फलस्तीन, अभी भी मैं कहता हूँ फलस्तीन जिंदाबाद। मैं भी फिलिस्तीन जिंदाबाद कहता हूँ, हमास मुर्दाबाद कहिए ना। अब आगे सुनिए, हमास मुर्दाबाद कहिए। आगे सुनिए, देखिए, सुनिए अब आगे की बात सुनिए। जब आपको कुछ पता नहीं तो फिलिस्तीन जिंदाबाद क्यों लिख रहे हैं? पहले अरे सुनिए, क्यों फलस्तीन जिंदाबाद क्यों नहीं लिखेंगे? तो हमास मुर्दाबाद भी नहीं है। ये इस्लाम कहता है औरतें बच्चों को बंधक बना ले जाओ, 200 लोगों को उठा ले जाओ गाजा पट्टी में। ये इस्लाम कहता है। फलस्तीन जिंदाबाद जैसे ही आप लिखते हैं ना, तो अरे एक मिनट, ये इस्लाम कहता है कि 200 बच्चों को उठा ले जाओ, ये इस्लाम कहता है। नहीं, जो ये जितने भी जैसे फलस्तीन जिंदाबाद इस्लाम बताइए ना, तो दानिश कुरैशी जी बताइए, इस्लाम कहता है कि 200 लोगों को बंधक बना लो, कहता है इस्लाम। इस्लाम के अंदर में जो तरीके हैं, इस्लाम के जो तरीके हैं उसका फॉलो अप करना जरूरी है, और अगर इसका कोई भी वायलेट करता है वो मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे पास क्यों कर रहे हैं हमास वाले फिर? ये क्यों 200 लोगों को बंधक बना लिया है? मैं तो सियासी आदमी हूं, मैं सियासत की बात करूंगा। रिजवी साहब ने जो सबसे पहली बात कही, उन्होंने कहा कि हमास ने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की, मुझे ये बताइए कि क्या हमास इतना बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट है कि सारी दुनिया के मुसलमानों को अपने प्रोपेगेंडा में फंसा रहा है? और अगर ऐसा है आप तो अपने आप फंस जाते हैं भाई, आपको किसी की जरूरत थोड़ी, आप तो सेल्फ स्टार्ट है। मुसलमानों की जहां बात हुई शुरू हो गए हैं ये वाले, सेल्फ स्टार्ट है भाई। आप तो, आपको कौन स्टार्ट करेगा? सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात। अब सवाल ये है कि सारी दुनिया में लड़ाई हुई, जैसे कि अभी दिखा रहे थे, इससे पहले कोई न्यूज एजेंसी दिखा रहा था कि अफगानिस्तान के जो लोग थे उनके खिलाफ पाकिस्तान में मोर्चा लगा हुआ है। बहुत सारे दूसरे पैनलिस्ट हैं, अमर रागी साहब है, ये कई बार दूसरे मुल्कों की बात करते हैं कि बगल में ये मुल्क में हुआ, वो मुल्क में हुआ। मैं वही कह रहा हूं कि आप चीजों को अगर इंक्लूड करने की एक सिंपल सा सवाल है, क्या हमास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, हाँ या ना? इसका साफ जवाब दीजिए। नहीं पता है तो डिबेट में भाग मत लीजिए। फलस्तीन की लड़ाई आजादी की लड़ाई है, और वहां के लोग अपने हक हुकूक। क्या हमास आजादी की लड़ाई लड़ रहा है? आजादी की लड़ाई है, आप मना कर दीजिए नहीं है। क्या हमास आजादी की लड़ाई लड़ रहा है? फलस्तीन की लड़ाई आजादी की लड़ाई है, फलस्तीन की लड़ाई आजादी की लड़ाई है। हमास की लड़ाई आजादी की लड़ाई है, फलस्तीन की लड़ाई आजादी की लड़ाई है। ठीक है सर, क्या अतीक भाई समझाइए ना कुछ दानिश कुरैशी जी को, समझाइए ना अतीक भाई, कुछ रिसर्च करके बताइए। अरे उनका सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट अलग है, वो स्कॉलर है, मैं पॉलिटिकल हूँ। नहीं समझाइए ना अतीक भाई कुछ। कौन सी वो फोटोकॉपी वॉर एंड पीस इन इस्लाम, उसकी फोटोकॉपी करके भेजिए दानिश कुरैशी जी को, थोड़ा पढ़ेंगे लिखेंगे। कह रहे हैं ना दानिश भाई, वही कह रहे हैं ना कि जो पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली बाकी लोगों को खारिज कर रहा है।
हमास को खारिज किया उन्होंने। पहले कहाँ किया खारिज? दानिश जी, हमास को खारिज कर दिया आपने, दानिश कुरैशी ने। अगर आप हमने खारिज कर दिया, बताइए, खारिज कर दीजिए, बोल दीजिए हमास मुर्दाबाद। अरे बोल दीजिए ना दानिश भाई। ने कहा कि हम पैलेस्टाइन के कॉज के साथ में हैं, तो नहीं, ये बाकी गलत है, सारी क्या चीजें कहलवाना चाहते हैं बेमायने हो आप? जाती हैं। दानिश भाई खामोश हो गए। नहीं, दानिश भाई को खामोश नहीं हुए आप, चीजों बोल को दीजिए ना प्रयोग हमास करना चाहते हैं। मुर्दाबाद, मैंने तो आपसे कह पहले दिया, कहा समझा दिया कि तिकुर सारे भाई ने। सुनिए, कह दीजिए हमास दीपक भाई मुर्दाबाद। सुनिए, दीपक भाई सुनिए, अरे भाई, दीपक भाई सुनिए। अरे भाई, देखिए, कहा अगर ना एक चीज है ना, सुनिए, आप उन्होंने एक सुनिए मुर्दाबाद। दीपक भाई, आज बात सुनिए मेरी, सुनिए मैं आपको बताऊं। देखिए, पैनल में बैठे तमाम लोग अगर फलस्तीन को एक आंख बंद करके देखने की कोशिश करेंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि हम अपनी आंख से अंधे आपकी तो कहलाए। परमानेंट एक आंख बंद है सर, ये मानो कि एक आंख परमानेंट बंद है। क्यों प्रेम शुक्ला जी चाहते हैं और हम अमान के लिए सुनिए एक ही आंख से देखते हैं। ओवैसी साहब की और दानिश भाई की। प्रेम शुक्ला जी, गलत बोला मैंने। उसके बिना नहीं हो पाएगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि इसकी परेशानी है या उसकी परेशानी है, तो ठीक है, लेकिन तकरीर अच्छी करते हैं। आप फलस्तीन उन्होंने बड़ा अच्छा बोला पार्लियामेंट में ओवैसी साहब ने कि भाई एक दुकानदार है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने दुकान खोल रखी है मोहब्बत की, और एक चौकीदार है, क्योंकि मोदी जी खुद को चौकीदार कहते हैं। शुक्ला साहब को ये चौकीदार रहने नहीं है। इन्होंने ठीक से चौकी की होती तो चीन में हाल अरे होते। दीपक जी चौकी की होती तो मैं आ रहा हूँ संगीत जी, प्रेम शुक्ला जी एक क्विक कमेंट फिर संगीत रागी जी के पास। परेशानी तो यही है। देखिए अभी आप संकट यही देख रहे हैं कि अतीकुर रहमान कह रहे हैं हमास फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता। प्रधानमंत्री जी हमारे चीन का हाल, रुक जाइए ना दानिश कुरैशी जी, रुक जाइए ना, ऐसा ना चीन की करिए। कोई औकात नहीं है, अच्छा चलिए, चीन की औकात नहीं कि हमारी तरफ घुस आए। ये कोई नेहरू की कायरता का युग नहीं है, उनको भी ठीक कर देंगे, सबको ठीक कर रहे हैं। मचाया है वो। अच्छा, कश्मीर में जो मुल्लों ने हिंदू महिलाओं पे बलात्कार किया, वो उस पर आपकी क्या राय है? मस्जिदों से जो कहा गया कि हिंदू जो है, अरे आप नहीं, मुल्लों को क्या कहा जाए? मुल्लों को क्या कहा जी? जाए? अरे प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी मर्यादा को आप ध्यान में रखिए। आप एक प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी को, और आप गलत बोलते हो। आप गलत करिए, आप गलत बोलते हैं, क्या कहें? आप गलत बोलते हैं। चीख रहा है यार, ये चीख अरे क्यों मुल्ला रहा है? क्या हो गया? कहते हैं, हमने किसी मैं पंडित आऊंगा, को बुरा कहा कहने है? दीजिए। हमने किसी के स्वामी को गलत कहा है? अरे किसी स्वामी को गलत कहा है हमने? बोलिए आप, जिन्होंने प्रेम शुक्ला जी, फिर बलात्कारियों ने क्या हो रहा है आपके मुठों में? आपके कुरकुरे अरे में चीखो क्या हो रहा मत है? भाई। हमने आवाज नहीं उठाई। अरे चीखो क्या मत। प्रेम शुक्ला जी चाहते अरे हैं इनको चुप कराओ। हम आपके दीपक जी, कुरकुरों में, कहाँ से पकड़ आपके लाते हैं? पाठशालाओं में, आपके मठशालाओं में जाकर पर्दा उठाए? नहीं, ऐसा नहीं सर, एक मिनट रुक जाइए, प्रेम शुक्ला जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं तुरंत आपको पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, प्रेम शुक्ला जी की लैंग्वेज ठीक कराइए आप। दीपक कश्मीर की मस्जिदों जो से जबान इस्तेमाल कर रहा है, कश्मीर वो की जबान मस्जिदों से, यार ज्यादा चिल्ला मत। जो कश्मीर की मस्जिदों से जिन मुल्लों ने हिंदू महिलाओं पर बलात्कार का ऐलान किया, वो बलात्कारी हैं। उन बलात्कारियों के विरुद्ध दानिश कुरैशी कब बोलेंगे? जरा बताएं मुझे, उन बलात्कारी लोगों के विरुद्ध कब बोलेंगे? महिलाओं को, जवान हिंदू महिलाओं को छोड़कर चले जाओ। जिन मस्जिदों से यह ऐलान हुआ, उन मस्जिदों को मस्जिदें मानी जानी चाहिए क्या? इलाम के मुतालिक जरा अतीकुर रहमान बता दे। कभी नहीं मस्जिदों के हिंदू अपनी जवान लड़कियों को छोड़कर घाटी खाली कर दे। अब इसमें से लंपट और झूठे से मैं क्या बात करूं दीपक जी? ये कहां से, किस बटियार खाने से इन मियां को पकड़ लाए हैं? इनको ये पता ही नहीं है, ये दुनिया जानती है। अरे 1990 में तुम्हें तो रही है लैंग्वेज प्लीज, तमीज रही है बोलने की। अरे आप बात कर रहा हूं, उसमें रही है, उम्र को साथ कराओ। आप मुल्लाओं कहते हो, आपको आप जबान कराओ। आप प्रेम शुक्ला जी, आप भी संगीत बकवास मत कर रहा। आप जबान को संभाल के बोलिए, जबान आप दुरुस्त रखिए। आप किसी को तू कहेंगे तो तू तलाक मत कर। मैं आप और जनाब में बात कर रहा हूँ, तू तलाक कर रहा है चिरकुट की तरह। अरे मैं आपसे ज्यादा कर रहे हूँ। आप कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा प्लीज 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 शोभा नहीं देती है। प्लीज 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 मेरे पास एक आखिरी कमेंट का टाइम है, आखिरी कमेंट का, और मैं संगीत रागी जी के पास जाता हूँ। संगीत रागी जी, समाप्त करिए। अतीक भाई ने जो